वंदे मातरम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा कहा जाता है हिंदू सबसे ज्यादा इंटॉलरेंट है। पिछले 6 सालों से ये इंटॉलरेंट शब्द हर जगह गूंज रहा है और लोग हिंदुओं को इंटॉलरेंट का दर्जा देना चाहते हैं। बट आर वी? भारत में 80% हिंदू मेजोरिटी है एंड वी आर स्टिल अ सेकुलर कंट्री। देन हाउ कैन दे टेल अस दैट वी आर इंटॉलरेंट? हमारे देश के 4 प्रेसिडेंट माइनॉरिटी कम्युनिटी से है एंड दे स्टिल टेल अस दैट वी आर नॉट टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन एंड देयर प्रैक्टिसेस। 6 लाख कश्मीरी पंडितों को जब उनके घर से बाहर निकाल दिया तब वो चाहते तो रेबल कर सकते थे या आज भी कर सकते हैं, पर क्या उन्होंने करा? नहीं। What I want to tell you guys is that Bharat is the only country left in the world where secularism is still alive and everyone respects it. यहाँ कोई भी कुछ भी कह सकता है, किसी को भी फॉलो कर सकता है बिना किसी पाबंदी के। But why suddenly this fear of Hindu intolerance? ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये एक प्री प्लान्ड प्रोपागेंडा है to misguide Hindus about their own religion. West-funded medias and intellectual people wants to target innocent Hindus by printing and sharing only those stories where minority is attacked by the majority. No one wants to raise their placards when a majority group of people is attacked or harassed by the minority group because they don't want us to see this. But I'll show you some. 2020 पालघर लिंचिंग, जहां मॉब्स ने 2 साधुओं और उनके ड्राइवर को पुलिस के सामने ही जान से मार दिया। क्या आपको उनके ट्रायल्स के ऊपर कोई अपडेट है? नहीं। दिल्ली सीएए प्रोटेस्ट के टाइम आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा को 400 बार चाकू मारा गया और फिर नाली में फेंक दिया। उनकी बॉडी 5 दिन बाद मिली। क्या उस पर कोई अपडेट है? हिंदू एक्टिविस्ट कमलेश तिवारी को उनके ही घर में गला काटकर मर्डर कर दिया गया। बंगाल के एक आरएसएस कार्यकर्ता, उनकी प्रेग्नेंट वाइफ और उनके 6 साल के बच्चे का घर में ही मर्डर कर दिया गया। क्या उनके ट्रायल्स पे कोई अपडेट है? और जवाब फिर से है नहीं। अब अगर मैं इसमें विक्टिम के नाम के साथ एक्यूज्ड का नाम भी जोड़ दूं तो आप मुझे कम्युनल हेट फैलाने वाला कहोगे। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन सब के बावजूद भी हमने कभी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं करा, ना ही किसी और कम्युनिटी पे अटैक करा और ना ही कभी सोसाइटी में केओस मचाने का सोचा, क्योंकि हम जानते हैं कि बदलाव ऐसे नहीं आएगा। बट are we too ignorant towards these incidents? Well, the majority of middle class people in Bharat are working continuously to earn bread, butter and fuel to run their families, and they actually don't have time to check something that they are not told about. So we are not being ignorant, but we are not being informed about these incidents by the mainstream media and social representatives. You see, every society has some nutcases and we have a share of ours. But we people here do not know who they are, as they are everywhere in all the top places, be it Bollywood, archaeology and education system. And even if suppose I tell you who they are, then what happens? Well, we do not have much following yet, but in this 108 episodes, we will tell you who they are, and I am pretty sure they will interfere in our operations by publishing articles and videos against us. So guys, don't let anyone tell you that we Hindus are intolerant, क्योंकि सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो इंसान, पेड़ पौधे, जानवर एंड इवन सोलर सिस्टम को भी भगवान का दर्जा देता है। एंड यू हैव ऑल द राइट्स बाय बर्थ टू चूज विच गॉड यू वांट टू वर्शिप और डोंट वांट टू वर्शिप और बी एन एथिस्ट। तो कभी भी ये किसी को मत कहने दो दैट वी हिंदूज आर इंटॉलरेंट। डोंट फाइट विद देम, एक्सप्लेन देम। हम ऐसे ही 108 एपिसोड्स डिफरेंट टॉपिक्स पर बनाएंगे अबाउट व्हाई यू शुड बी अ प्राउड हिंदू। And if you want to be a part of this initiative, do subscribe to our YouTube channel and share it with your friends. See you guys in next episode. Vande Mataram.